हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फैक्टराइजेशन से। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। इसमें आप सीखेंगे डिवीजन कैसे किया जाता है इन नंबर्स का, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स नंबर्स दोनों होते हैं, तो इनका डिवीजन कैसे करते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x, ठीक है। मीन्स हमें 28x⁴ जो है उसको डिवाइड करना है 56x से, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आप 28 है ना, उसके फैक्टर्स कर लो। तो 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं? तो 28 के फैक्टर्स होते हैं, आप 2 से करो तो क्या होगा 1 4, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो 7 और 7 बन जा 7, ठीक है। तो 28 के फैक्टर्स हमारे आ गए 2 × 7 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर x⁴, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 56 के कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से करोगे तो 7 और 7 से करोगे 1। मीन्स 56 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 7, ठीक है। और नीचे है इसका x, तो x को ऐसे रहने दो, ठीक है। आप देखिए जो भी एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हो कैंसिल कर दो। जैसे इस 2 से हम ये 2 कैंसिल कर देते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, और इस 7 से ये 7 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बचा? x⁴ अपॉन x और 1/2, ठीक है। अब ये भी कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ x⁴ है या x⁴ है, ठीक है। यहाँ 1 पावर है, तो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा 1/2 तो ऐसे रहेगा। जब डिवाइड में कोई भी चीज होती है, दोनों बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं, तो क्या होते हैं? पावर माइनस हो जाती हैं। मीन्स x⁴ 4 - 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 x⁴ 3। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/x⁴ 3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो। आप इसको पहले 14 की टेबल अगर आपको आती हो तो 14 2 जा 28 हो जाएगा और 14 4 जा 56 हो जाएगा। फिर 2 से आप 4 को डिवाइड कर दोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा सही लगे वैसा मेथड आप कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन -36 टू दी y⁴ डिवाइड, एक्चुअली यहाँ डिवाइड होगा, मैंने माइनस लगा दिया है, ये डिवाइड, ठीक है। डिवाइडेड बाय 9y²। इसको आपको करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? -36 y⁴ अपॉन 9y², ठीक है। आप चाहो तो 36 के फैक्टर भी कर सकते हो, या फिर 9 की टेबल सारे बच्चों को आती होगी, तो 9 4 जा 36 होता है, तो 9 4 जा 36 होता है। तो 9 से 36 को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये है जो, तो क्या बचा हमारा बचा -4। और ये दोनों देखो, ये दोनों कौन है? डिवाइड में क्या होता है? पावर्स माइनस हो जाती हैं। मतलब ऊपर वाले की पावर से नीचे वाले की पावर माइनस होगी। आप ऐसे मत कर देना कि नीचे वाली की से ऊपर वाली माइनस कर देना। हमेशा 3 आगे लिखा जाएगा, फिर माइनस लिखा जाएगा, फिर 2, ठीक है। तो कितना होगा? -4 y⁴ 1, जिसको आप लिख सकते हो -4y, ठीक है। चलिए देखिए, इसका थर्ड पार्ट है, इसमें दे रखा है 66p⁴ r⁴ डिवाइडेड बाय 11q r², ठीक है। तो डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? तो आप ऐसे लिख देंगे 66p⁴ r⁴ अपॉन 11q r², ठीक है। अब सबसे पहले 11 की टेबल सबको आती होगी, तो 11 6 जा 66, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और बाकी क्या है? डिवाइड में देखो p का पेयर कोई नहीं, तो p ऐसे ही रहेगा एज इट इज, तो 6p ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और q² है यहाँ पे, और यहाँ है q की पावर 1, तो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी माइनस, तो 2 - 1, ठीक है। यहाँ भी r⁴ है, यहाँ r⁴ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी? पावर -3 - 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका? 6p, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 है ना, तो q की पावर 1 हो जाएगी। 1 को आप लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, 1 r 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो क्या आ गया आपका आंसर?
आपका आंसर आ गया 6PQR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 z टू द पावर 3 डिवाइड करना है आपको 51x y स्क्वायर z टू द पावर 3, इससे डिवाइड करना है। तो 34 इसको हम ऊपर लिख लेते हैं और ये वाला जो है वो डिवाइड में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब अगर आपको टेबल आती है तो आप डायरेक्ट इसे कैंसिल कर दीजिए, लेकिन अगर बड़ा लग रहा है आपको कि पता ही नहीं कौन सी टेबल से डिवाइड होगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 34 के फैक्टर्स कर लीजिए। क्या 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 7 जा 14 और 17 1 जा 17। तो 34 के जो फैक्टर्स आए आपके वो आए 2 मल्टीप्लाई 17 x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 एंड z टू द पावर, ये 3 है एक्चुअली, z टू द पावर 3, ठीक है, अपॉन 51 के अगर आप फैक्टर्स करें तो कितना आएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स आए वो है 3 इंटू 17 x टू द पावर 1 y टू द पावर 2 एंड z टू द पावर 3। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x टू द पावर 3 y टू x टू द पावर 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवीजन हो गए दोनों, ये भी डिवीजन है ये भी डिवीजन है। तो डिवीजन में क्या करते हैं, पावर्स सेम बेस अगर हो, जैसे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे नंबर्स में क्या बचे, 2/3 बचा है एक तो, और x क्या करेंगे, x की पावर माइनस करेंगे क्योंकि डिवाइड है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा। ठीक है, y में क्या है, 3 में से 2 जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है y की, इसलिए -2 होगा। ठीक है, z है, z में ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो z में 3 - 3, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसे यहाँ आप कैंसिल भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके लिख लो, 2/3 x टू द पावर 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, y टू द पावर 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, और z टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 - 3 मीन्स 0। और किसी भी नंबर की पावर या फिर वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 2 y, और 0 क्या हो जाएगा, z टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/3 x स्क्वायर y स्क्वायर, y स्क्वायर नहीं है, ये सिंगल y है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, और ये जो स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इतना याद रखना। एक बार फिर से लिख देती हूँ कहीं आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, x स्क्वायर एंड y। ठीक है, अब तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट का 5th, और इसमें भी हमें डिवाइड करना है। चलिए तो डिवाइड कर लेते हैं, 12a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -6a टू द पावर 6 एंड b टू द पावर 6। तो सबसे पहले 6 की टेबल आती होगी आप लोगों को, तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12। ठीक है, 2 आ गया ऊपर, और ये देखिए a की पावर 8 a की पावर 6, और दोनों डिवाइड में, तो क्या होगा माइनस हो जाएंगी पावर्स। यहाँ भी b टू द पावर 8 एंड b टू द पावर 6 कौन है, दोनों में क्या है रिलेशन डिवाइड का, तो क्या हो जाएंगी पावर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो माइनस है हम ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे -2 कर सकते हैं। ठीक है, और a की पावर 8 - 6 क्योंकि 8 में से 6 जाएगा। ठीक है, एंड b टू द पावर 8 - 6। ठीक है, तो क्या बचेगा -2a, 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो a की पावर 2 एंड b 8 - 6, तो b टू द पावर 2। तो आंसर आपका क्या आ गया -2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।